दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। आज की 12वीं कक्षा, अध्याय 12, भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस, है ना। आज भगवान स्वयं बताएंगे कि भक्ति कर लो। सिंपल फार्मूला, ये नहीं कर सकते हो ये कर लो, ये नहीं कर सकते हो ये कर लो, है ना। हर तरीके से कुछ तो कर लो, है ना। भगवान याद कर रहे हैं भक्तों को। भगवान स्वयं आते हैं लेने भक्तों को। कहीं बच्चे तो रुक, मैं आता हूँ, है ना। जब भक्त को भगवान स्वयं लेने आते हैं, भक्त को कहीं जाना नहीं पड़ता। तो भक्ति इतनी सरल है। तो हमें भक्ति का मार्ग दिखाएंगे भगवान कि कैसे भक्ति करते हैं। तो पहले हम लोग अपने गुरुओं को नमन करके आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदादिमहिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में चरण वंदन। सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम लोग भक्ति योग यानी डिवोशनल सर्विस पे आ गए हैं। तो धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत ही जल्दी 18 अध्याय खत्म हो जाएंगे। तो आप लोगों की तैयारी हो गई होगी, क्विज स्टार्ट कर दिया होगा, और जल्दी से हम लोग जैसे ही 18 चैप्टर खत्म होंगे फिर हम लोग सेकंड लेवल में आएंगे। तो एक एक श्लोक, वर्ड वाइज वर्ड, जो यानी कि 700 श्लोक पूरे करेंगे, जो भी बीच बीच में थोड़ा सा छूट जा रहे हैं श्लोक, मेन मेन कवर कर रहे हैं। तो जब सेकंड लेवल में जाएंगे तो सारे श्लोक वन बाय वन पढ़ा जाएंगे और उनको समझा जाएगा। इसलिए आप लोग तैयारी कर लो कक्षा 2 में जाने की। भी कक्षा 1 में है तो कक्षा 1 पास करके फिर हम लोग कक्षा 2 में चलते हैं, है ना। फिर एक एक चीज आगे बढ़ते हैं। और भगवान ने यही कहा है कि एक यही है भक्ति जो साथ जाएगी, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। जितना धन खजाना है, जितने नाते रिश्ते, सब यहीं छूट जाएंगे। ना कोई पिता, ना कोई पुत्र, ना कोई माँ, ना कोई बहन, ना कोई फूफा, ना दादा, सब यहीं छूट जाएंगे। मकान, दुकान, घर द्वार, जेवर, गाड़ी, बंगले, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। साथ जाएगा भक्ति। कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, अगर मान लो भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई, कि भगवान ने कहा कि रुक मैं आता हूँ, है ना, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए कि भगवान हमको लेने आए, तो फिर हमें भगवान क्या करेंगे। अगर हम कक्षा 5 में किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, तो अगला जन्म हमारा ऐसे घर में होगा जहां से कक्षा 5 तक पढ़ाई हमें
पैदा होते ही सुनाई पड़ेगी, है ना, बचपन से हम वहां तक पहुंच जाएंगे। और कक्षा 5 तक अगर पढ़ लिए तो व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। दूसरा ये है कि अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो ये निश्चित है कि अगला जन्म आपको मनुष्य का मिलना है, क्योंकि यही मनुष्य के जन्म में भक्ति है, अगर अधूरी रह जाती है ना। तो हम अगर गाय से कहें कि तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, कुत्ते से कहें कि तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, तो क्या वो समझ पाएगा, है ना। उससे कहें तो विग्रह की पूजा करो सेवा करो भगवान को नहलाओ धुलाओ भोग लगाओ, तो क्या कर पाएंगे, है ना। तो एक इंसान है, हमें चेतना भगवान ने उन जानवरों से अच्छी दी है। तो हम 2 पाए के जानवर हैं, 4 पाए के जानवर हैं, है ना। जो वो करते हैं वो भी खाते पीते बच्चा पैदा करते सोते हैं, वही हम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी चेतना अगर कुछ अलग है तो कुछ सोच समझ के भगवान ने दिया है ना, तो उसका हमें सदुपयोग करना है। हम यहाँ सेवा हम भगवान की नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे, है ना। सेवा करनी है कुछ किसी की भी करो, है ना। बहुत लोग कुत्ते पाल लेते हैं, अब बोलते हैं, देखो ये जर्मन शेफर्ड है, ये 1 लाख का कुत्ता है ना, बुलडॉग है, ये देखो 2.5 लाख का कुत्ता मैं लेके आया हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। उनसे पूछो तुम मालिक हो, तुम उसके नौकर हो, उसकी पोटी साफ करना, उसको नहलाना धुलाना, उसको टाइम से सवेरे लेके बाहर टहलाना, है ना। और बोलते हैं कि मैं मालिक हूँ उसका। तो मालिक तुम हो कि कुत्ता तुम्हारा मालिक है। उसको बढ़िया कार में बिठा के घुमाना टहलाना, उसका ख्याल रखना, घर से जाना भी है तो टेंशन है कैसे करें, है ना, एक जिम्मेदारी लेके बैठ जाते हैं। तो इसलिए या तो कुत्ते की सेवा करो, या घर में बीवी बच्चों की सेवा करो, या भगवान की सेवा करो। सेवा हम लोग सेवा ही के लिए आए, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सेवा से बचे। तो 2 ही फार्मूला है लाइफ में, सेवा और त्याग, है ना। तो जिसने त्याग और सेवा 2 चीजें अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से बांध ली, यही गुरु मंत्र है, तो वही सक्सेस है। तो हम कोई चीज त्यागना नहीं चाहते, है ना। गीता 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 बार बार कहो तो क्या निकलेगा, त्यागी, है ना। तो डिटैच करना अपने आप को चीजों से, विलग कर लेना, आसक्ति नहीं रखना है ना। कल कल को बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत प्यार है, बहुत बढ़िया, हम बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, और कल को बच्चा नहीं रहा, तो क्या हम बच्चे के साथ हम भी चले जाएंगे, भले ही हमने इसको सेव पाल के बड़ा किया ही किया, है ना। तो हमेशा जब हम ये सोचेंगे भगवान की चीज है ना, भगवान ने हमें दिया, तो कल को मेरे साथ नहीं भी है तो ठीक है, हम सोचेंगे भगवान को, भगवान ने हमें एक जिम्मेदारी दी थी, इतने दिन की जिम्मेदारी थी कि उसको रखो सेव पालो पढ़ाओ लिखो, भगवान की चीज भगवान ने ले लिया। तो जब हम उस भक्ति लेवल में आएंगे तो हमें उन सब चीजों से मतलब डिटैचमेंट आएगा। तो नहीं तो बस तो रातों दिन फिर उसी में रोते गाते रहते हैं, पड़े रहते हैं, फिर जाने वाले चले जाते हैं लौट के नहीं आते। लेकिन हमारा मोह, है ना, जो हमें भगवान से दूर लेके जाता है, हमें प्रॉब्लम देता है। आज हम दुखी भी हैं तो क्यों है, क्योंकि हम भगवान से दूर हैं। तो हमें युक्त भगवान से जुड़ना है, योग है, हर जगह योग लिख के आता है। तो अपनी आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है ना। हम भगवान के अंश हैं, है ना। शरीर का हाथ अलग कर दो, शरीर का पार्ट अलग कर दो तो निष्क्रिय हो जाता है, बेकार हो जाता है। वैसे हम भी भगवान से दूर होके आज बेकार ही हैं, कोई काम के नहीं है ना। यहाँ पे कोई सुखी नहीं है, किसी को भी ले लो, किसी से पूछो तुम सुखी हो, कहीं से कोई सुखी नहीं, चाहे वो बहुत बड़ा आदमी हो, चाहे बहुत बड़ा गायक हो, बहुत बड़ा क्रिकेट वाला हो, बहुत नामी गामी हो, सब दुखी है। जो जहां वहीं उनका अपना दुख का अपना अपना स्तर है। और सब परेशान है, टेंशन सबको है। बोलते हैं डॉक्टर साहब टेंशन ज्यादा लेते हैं बीपी बढ़ गया। हमने कहा टेंशन तो बच्चा भी लेता है, मम्मी खेलने नहीं देती, मम्मी मोबाइल नहीं दे रही, तो उसको क्या नहीं बीपी बढ़ गया। टेंशन एग्जाम का हो गया, टेंशन होमवर्क का हो गया, फिर बड़े हुए तो टेंशन हो गया लड़के लड़कियों वाला, फिर और बड़े हुए तो फिर जिम्मेदारी बच्चों को पालना फीस भरनी है, फिर और बड़े हुए तो इनकी शादी करनी टेंशन, फिर बूढ़े हुए तो लो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं बीमारी आ गई। तो टेंशन कभी छोड़ता नहीं साथ, है ना। तो टेंशन उतना होता है जितना हम लेते हैं। तो हमारे ऊपर है, हमारा मन हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि अपने इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी के की सेवा में लगा देना है ना। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। तो हम सौंपते कुछ नहीं, गाते हैं तेरा तुझको अर्पण, अर्पण कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो उसको करो कि जो भी कर्म करना है निष्काम कर्म, है ना, कि जो भी कर्म करना है भगवान के लिए करना है। खाना भी घर पे बना रहे हैं तो हमें ये करना है कि अपने कन्हैया के लिए आज हम ये वाला खाना बनाएंगे, है ना। अच्छे से भोग लगाएंगे, अपने कान्हा को खिलाएंगे, कान्हा खाएंगे, फिर जो उनका उचित होगा हमारा हम और हम परिवार खाएंगे, है ना। तो हमें जो भी काम करना है हम उनके लिए करना है। जो भी करो सब भगवान को सेंटर में रख के करो, सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए प्रपात कीजिए, तो आज प्रपात न होते तो शायद हम लोग पता नहीं कहाँ होते, है ना। तो इसलिए उनकी जय हमेशा करते हैं, और उनको हमेशा नमन करते हैं गुरुओं को, कि कम से कम उनके रहने से हमें बुद्धि आई ज्ञान आया। उन्होंने इतना अच्छा मेहनत की, लिटरेचर लिखा 12 12 घंटे,
स्टडी करते रहते थे, पढ़ाई करते रहते थे, है ना। आजकल किसी के पास 1 घंटे पढ़ने के, 1 घंटे का, आधा घंटे का, 2 पेज का भेज दो किसी के पास, अरे इतना लंबा कौन पढ़ेगा, है ना। पढ़ने की आदत नहीं है, छूट गई आदत। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि नहा लिया, साबुन लगाया, है ना, शरीर साफ हो गया। घर पे झाड़ू पोछा लगा लिया, घर साफ हो गया। दिमाग का कचरा कौन साफ करेगा, है ना। तो दिमाग का कचरा हमारे शास्त्र, हमारी जो अच्छी अच्छी बुक होती है वो साफ करते हैं। तो हमें अपने दिमाग में क्या डालना, हमें अगर भाई दिमाग के हवन कुंड, इसमें अगर चमड़ा डालोगे तो चमड़े की बदबू आएगी, है ना। चंदन डालोगे, चंदन की महक आएगी, है ना। तो वैसे हम अपने दिमाग में भर क्या रहे हैं, नॉवेल पढ़ लिया, वो गंदी गंदी पिक्चरें देख ली, सास बहू के नाटक देख ली, बैठ के रो रहे हैं, है ना। तो सास बहू, वहां हमसे कोई लेना देना नहीं, वो रो रही है, उसको देख के हम भी रो रहे हैं बैठ के। क्यों रो रहे हैं भैया, फर्जी यार, कोई और काम नहीं है घर पे, हैं? शाम को सीरियल लगा लिए, बैठ के रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। तो बच्चे, अरे मम्मी रो रही है, ना नहीं नहीं कुछ नहीं, सामने सीरियल चल रहा है। लेना देना कुछ नहीं, लेकिन क्या है ना कि सामने वाले के थॉट्स हमने दिमाग में आए, है ना। हम जैसी चीजें देख रहे हैं वैसे अपने में उतार रहे हैं। तो हमें अच्छी चीजें देखना है, अच्छी चीजें सुननी है, अच्छी चीजें पढ़नी है। हमें फालतू का कचरा दिमाग में नहीं डालना है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। और कैसी करनी, अनन्य, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर भगवान इतनी कहते हैं कि भक्तों के संग में रहो और भक्ति करो, सीधे भगवत धाम मैं तुम्हें लेने आऊंगा, है ना। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं खुद चल के आऊंगा। जब गजेंद्र महाराज पे विपत्ति पड़ी और गजेंद्र महाराज ने पुकारा, तो पता है भगवान ने, जो उनकी सवारी है गरुड़, उनको कहा तुम बैठो यार मेरे पीछे, मैं चलता हूँ, तुम धीरे धीरे चलते हो। भगवान मन की स्पीड से सट से तुरंत पहुंच गए अपने भक्त को बचाने के लिए, है ना। भगवान इतना करते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अर्जुन के सवाल हैं जो हम लोगों के लिए हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। शिल प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, जो या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं ना। अब यहाँ पे दो तरह के हो गए, साकार और निराकार की पूजा करना। साकार की पूजा करना भाई, और निराकार की पूजा करना। एक साकार की पूजा हो गई कि चलो भाई, ये भाई विग्रह हैं, इनकी सेवा करनी, इनकी पूजा करना। और एक होगा निराकार, कुछ है ही नहीं, ना कोई आकार है ना कुछ है ना। तो ये तरीके से अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं ना, अव्यक्त और निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए, ये अर्जुन का क्वेश्चन है। तो सामान्यतः आध्यात्मवादी की दो श्रेणियां में विभाजित किया जाता है ना। पहला क्या है, निर्विशेषवादी, और दूसरा सगुणवादी। अब सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी क्या होते हैं, निर्विशेषवादी को मायावादी भी कहते हैं, भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वो अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है ना। कि जो भगवान के शरीर का तेज है, यानी कि ब्रह्म ज्योति, तो वो ब्रह्म ज्योति तक जाके अटक जाते हैं। बस यही है, हम भी ज्योति हैं, भगवान भी ज्योति है, ज्योति से ज्योति मिल गया, सब काम खत्म, शून्य। यानी कि हम भी कभी देवता थे, आज हमारे कुछ गुण कम हुए तो हम मनुष्य हो गए हैं। अब हम अपने कुछ अच्छे कर्म करेंगे, फिर हम भगवान बन जाएंगे। तो वो निर्विशेषवादियों का ऐसा मानना है। लेकिन भक्त ऐसा कभी नहीं मानता। भक्त हमेशा हर जीवन में भगवान का भक्ति रहना चाहता, भगवान नहीं बनना चाहता है ना। लेकिन मायावादी निर्विशेषवादी ऐसा करते हैं कि हम भी कभी देवता थे, और हमारे जो कर्म खराब हुए कुछ, तो हम यहाँ आ गए, लेकिन अगर अब के कर्म ठीक करेंगे तो फिर हम देवता बन जाएंगे। तो ये उनका कहना होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप में भगवान कहते हैं ना, कि अप्रत्यक्ष रूप में आप इधर देवी देवताओं की पूजा करते हो, तो सब कहाँ भगवान से निकले। तो अप्रत्यक्ष रूप में भगवान कहते हैं मेरी पूजा करते हो। तो वाया वाया न जाके डायरेक्ट बात करो ना। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए, है ना। और भगवान का सानिध्य चाहता है तो क्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं ना, प्रत्यक्ष आवागमन, जो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, वो सगुणवादी कहलाते हैं ना। कि हम लोग सुबह उठते हैं, मंगला आरती देखते हैं, है ना। मंगला आरती सब लोग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, सब लोगों को मंगला आरती माता जी बता दीजिए, सुबह अटेंड करें, है ना। तो उसी से धीरे धीरे देखेंगे। तो जो सगुणवादी, जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं, है ना। निर्विशेष ब्रह्म का यानी कि ब्रह्म ज्योति। यहाँ पर अर्जुन पूछता है ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के शरीर का तेज है। जैसे
अब निर्विशेषवादी क्या करते हैं, कोई आकार नहीं है। आप ये बताओ, मान लो घर पे रोशनी होती है, कहाँ से आती है रोशनी? अपने आप आ जाती है, उसका कोई आकार है कि नहीं है? अरे अगर बल्ब है ना, बल्ब से तो रोशनी निकलेगी। अगर हम सीएफएल राड कहीं से लगाते हैं, कहीं से कुछ तो है आकार, तभी तो निराकार निकला। सूर्य है, अब वो कहते रोशनी है कोई आकार नहीं, जब तक सूर्य है तो उससे रोशनी निकल रही ना। तो रोशनी का आकार नहीं, लेकिन कहाँ से निकला, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? सूर्य से हुआ है ना? ये बल्ब की रोशनी घर पे आ रही कहाँ से? वो बल्ब से हुआ है। तो ऐसे ब्रह्म ज्योति भी तो कहीं से आई होगी, उसका भी तो कहीं होगा बेस, है ना? तो ये है। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्त योग को सर्वों में श्रेष्ठ बताते हैं, है ना? तो हर जगह आप देखिए, अभी हम लोग अष्टांग योग पढ़ के आए, है ना? वहां भी कहा कि आप अष्टांग योग के बारे में पता तो होना चाहिए क्या क्या होता है। लेकिन बाद में क्या हुआ? सब कुछ नहीं है हमारे लिए, नहीं इतनी कठिन तपस्या हम नहीं कर पाएंगे, है ना? सिर्फ नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? प्रेम पूर्वक भगवान का नाम बोलना है और अपने कानों से सुनना है ना? और कानों से सुन के दिल में उतारना है, यानी कि इस कौन, हमने इस कौन ज्वाइन किया है तो इस कौन से सुनो, इस कौन से निकाल दो, या नहीं? तो उसको अंदर अंतरात्मा में अंदर लेके आना है ना। माला भी हम लोग करते हैं ना, तो अंदर के लिए लाते हैं, ऐसे चलती है गुड़िया, माला अंदर की ओर आती है ना। श्री भगवान उवाच, मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परियोपेता ते ये मुक्त तमामताः। श्री भगवान ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, है ना? तो भगवान ने क्या कहा? जो अपने मन को मेरे साकार रूप में, ना कि निराकार रूप, भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं, है ना? मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, है ना? नित्य युक्त, लगातार, निरंतर, है ना? भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, नित्य युक्त उपासते, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ते में युक्त तमामताः, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते थे। भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सेड। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि जो लगातार निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीत पूर्वकम, है ना? तो जो निरंतर भगवान की कीर्तन भजन में लगा रहता है प्रेम पूर्वक, तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, तम उसे बुद्धि देता हूँ, ये नुमामु पर्याप्त थे, कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो? तो भगवान जब तक बुद्धि नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो भी 15वें अध्याय का 15वां आएगा कि जो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी स्मृति विस्मृति सब मुझसे ही है कि जो भी तुम सोचते हो, याद कर रखते हो, भूल जाते हो, सब मुझसे है। कि अभी भगवान एक सेकंड में स्मृति गायब कर दे, मैं कौन, है ना? कपड़े उतार के सड़कों में घूम रहे हैं, सारी सब गई खत्म, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, जरा सा काम खत्म, मैं कौन, कहाँ हूं, है ना? ये होता है। तो इस तरीके से सब भगवान के हाथ में है। 1 मिनट में पैरालाइज हो गया, 1 मिनट में बोलना बंद हो गया, 1 मिनट में बिस्तर पे सुसु पट्टी हो रहे, है ना? सेकंडों नहीं लगते, 1 मिनट में चले गए, छोड़ दिया शरीर को। तो ये भगवान कहते हैं मैं काल हूँ, और जब तक हम यहाँ पे हैं समय नहीं है भैया। प्रभु जी समय कहाँ है यार, आजकल इतना बिजी शेड्यूल है, आप देख रहे हो, इतना मारा मारी है कहाँ। अब ये सब देखेंगे बाद में, है ना? उनको लगता है हम 600 साल की उम्र लेके आए यहाँ पे, अभी कौन सा है, अभी खाओ पियो मौज करो, कौन सा भी, हाँ अभी तो इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों, है ना? तो आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों वाला हाल उनका कहावत है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, निरंतर अपना ध्यान में बैठ के भगवान से योग करना है, भगवान के मन लगाना है, भगवान को अपने हृदय में देखना है कि क्षीरोदक्षाई रूप में परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो जब हम अंतरात्मा में झांकेंगे, अपने मन से भगवान को याद करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो भगवान स्वयं दर्शन देंगे आपको, है ना? विश्वास रखो। तो जब चीजों को अच्छे से करो, जब वो होगा ना, तो आपके अपने आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना? आंसू के अपने आप आंसू निकलेंगे, आपको लगेगा कि हो क्या गया, एक सेकंडों के लिए आप अपने से अपने में रहोगे नहीं, वो अनुभूति होती है ना? लेकिन सततम कीर्तन तो, है ना? लगातार निरंतर ये सब अभ्यास से आएगा।
लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखना, अपनी इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना है ना। ये नहीं कि जरा देखा कट से जरा चलो आज गोलगप्पे मार के आते हैं, भले ही गोलगप्पे वाला कितना मैला कुचैला हो, भले इसको खुज्जी हो रही हो, खुजा रहा हो, फिर लो बहन जी खाओ, है ना। नौजी आ रही, थोड़ा पोछा फिर लो बहन जी खाओ। ध्यान ही नहीं देते कितना मैला कुचैला, पसीना आ रहा है गर्मी में, पसीना पोछ रहा, लो खाओ, बड़ा स्वाद आ रहा है। कभी देख लो उसकी शक्ल, खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, जहां देखा चलो भाई दो मार दें, कैसा होगा देखें, उसके घर के देख लो जाके, भाई कोई भी बना रहा गरीब आदमी होगा, उसका कैसा होगा, एक कमरे में रहता वहीं किचन है, वहीं खाना सोना सब होगा, कैसे करता होगा, क्या करता होगा, बेचारा पेट पाल रहा अपने हिसाब से, है ना। तो सब देखो, जब आप उसमें आओगे तो आप इन सब चीजों से शुद्ध हो जाओ, कि जो भी करना अपने घर पे बना के खा लेंगे, मनाही नहीं खाने की। लेकिन स्वच्छता बहुत जरूरी है, शुद्धता बहुत जरूरी है ना। गर्मियों में लोग खा लेते हैं, अब पानी कौन सा है, कोई घर पे तो आप आरओ वाला पानी पीते हो, और बतासे वाले से पूछते हो भैया पानी आरओ वाला है कि वो वहाँ टैप वाटर वाला ले आए हो, म्यूनिसपालिटी वाला, है ना। कोई मतलब नहीं है। फिर पता लगा हो गया डायरिया हो गया, फिर पता लगा वो टाइफाइड हो गया, गड़बड़ हो गया, है ना। ये सब चीजों को बहुत ध्यान रखना है कि हमारे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रहेंगे तो हम भगवान के भजन कीर्तन कर पाएंगे, बीमार रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो अपने शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, तो स्वस्थ रखने के लिए हमें फालतू के कूड़ा कचरा नहीं खाना बाहर का, जो भी खाना है घर का खाना है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं, है ना। तो हमारा सिर्फ मैं और हमारा भगवान, दूजा न कोई। तो जब इस ये भाव आता है, उसमें हम पूरी तरह से डूब जाते हैं, है ना। कि हमें भगवान पे भरोसा होना चाहिए ना, हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान के नहीं मानते। जब वो बात आती, नहीं नहीं वो, अब अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो कैसे काम होगा, और मेरा बच्चा है, अगर हम नहीं उसको ध्यान देंगे तो कौन ध्यान देगा, और अगर मैं उस ऐसे नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये सब मैं में आ जाता है ना। भगवान की पूजा बहुत करते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो हम यहाँ यही कहते हैं, जो लोग भी मरीज भी आते हैं उनसे कहते हैं देखो, तुम्हें तनाव लेने की जरूरत नहीं। आजकल बहुत फियर ऑफ डेथ, कहीं डॉक्टर साहब कैंसर ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ये वाली बीमारी तो नहीं हो गई मुझे, है ना। तो बीमारी इतनी सी है, लेकिन हम सोच सोच के तुमने इतना बड़ा कर लेते हैं। तो भाई हमें विश्वास होना चाहिए, भाई भगवान जाने डॉक्टर जाने, यार हम अपनी बात बोल दिया, मैं अपना दवाई खा रहा हूँ, बस काम खत्म, है ना। तो हमेशा क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति मरा, और मरने के बाद भगवान के पास पहुंचा, तो भगवान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वहां पे उस परिस्थिति में कैसे बचाया था, वो तो मैं कब का मर गया होता, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। भगवान जी ने कहा कौन, अरे आपने, बोला मैं किसी को ना बचाता हूँ ना मारता हूँ, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया है। तो हमारा विश्वास होता है ना, कि हम जहां भी जाए विश्वास करें। आप वहां गाड़ी में बैठते हो, एरोप्लेन में बैठ गए, तो क्या पायलट से पूछने जाते हो भाई तुम्हें गाड़ी चलानी आती कि नहीं आती, कितने साल से चला रहे हो, है ना। बस में बैठते हो, क्या ड्राइवर से पूछते हो कि भैया ऐसा तुम नशा वसा तो नहीं करते हो, रात में सोए कि नहीं सोए, कहीं गाड़ी भिड़ा तो नहीं दोगे। हमारा एक विश्वास होता है। तो हम क्या करते हैं ना, बाहरी लोगों को विश्वास कर लेते हैं, अपनों को विश्वास भी नहीं करते। तो हमें क्या करना है, विश्वास करना है ना, कि भगवान है, भगवान साकार रूप में है ना। भगवान हमसे बातें करेंगे, भगवान हमसे मिलने आएंगे, भगवान हमारी खैर लेंगे, भगवान हमसे कहेंगे तू रुक मैं आता हूँ, चलेंगे साथ में, है ना। तो जब चीजें आप धीरे धीरे रम जाओगे, तो 24 घंटे भगवान को अपने साथ महसूस करो, उठते बैठते सोते खाते, चलो भगवान खाना खाते हैं, चलो भगवान सोते हैं, चलो भगवान गाड़ी निकालो, चलो भगवान आप ड्राइव करो मैं बैठा हूँ, है ना। तो आप उनसे कहो, एक बार बात करो, उनको भी अच्छा लगता है। भाई आपका बच्चा आपसे बोलता है तो आपको अच्छा लगता है ना। लेकिन अगर वो नाराज हो जाए, आपसे ना बोले एक दो दिन, तो आपको कितना अटपटा लगता है कि लोग जरा से डांट दिया, मुझे बोलना बंद कर दिया, है ना। बुरा लगने लगता है, बच्चा बोल नहीं रहा मुझसे, भले ही गलत बच्चा करता, बदमाशी करता, कुछ भी करता, लेकिन हर माँ बाप को प्यार होता है अपने बच्चों से। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर भी हम लोगों से प्यार करते हैं, चाहते हैं हमसे बात करो, हमसे मिलो, है ना। पूजा तो एक बहाना है, इसी बहाने हम तो बैठते हैं ना, और कोई समय बैठेंगे भाई, कोई टाइम है किसी के पास। क्लेशोधिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वृद्धि वाप्यते। चलो प्रपात की जाए। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है।
है ना। तो जो जिनके क्या है ना कि वही बात आ गई कि बल्ब नहीं दिख रहा, रोशनी दिख रही है ना, इंजन नहीं दिख रहा, इंजन की हेडलाइट दिख रही है, सूर्य नहीं दिख रहा, सूर्य की रोशनी दिख रही है। तो यहाँ पे अटकना नहीं है ना। हमें पता है कि कोई ना कोई तो साकार स्रोत होगा, अपने से कुछ नहीं हो रहा है ना, कि ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप सब चल रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब जी रहे हैं, सब पैदा हो रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है ना। ऑटोनोमस नहीं है, इसके पीछे कोई कंट्रोलर है भैया। भगवान कहते हैं ना, मैया चित अध्यक्ष, कि मैं अध्यक्ष हूँ सब चीज का, है ना, मैं ही प्रेसिडेंट हूँ सबका, सब मैं ही कंट्रोलर हूँ, भगवान स्वयं कहते हैं। तो जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो ये मतलब भक्त होते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, है ना, लेकिन एक निश्चित यानी ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, बहुत ज्यादा जाएंगे ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, लेकिन गोलोक वृंदावन धाम कभी नहीं जाएंगे। और स्वर्ग तक गए, और स्वर्ग पे रह के फिर क्या होता है, जब हमारे पुण्य कर्म क्षीण होते समय वापस आना पड़ता है। लेकिन जो एक बार गोलोक वृंदावन धाम चला गया भगवान के, जहाँ नित्य लीलाएं, जहाँ उनका मूल निवास है, फिर वहां से कोई लौट के नहीं आता है। तो हम भक्त का एक ही है कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है, चाहे यहाँ करें चाहे वहां करें, हमें सेवा मिलनी चाहिए बस, हम उसी में खुश रहते हैं। भक्त और कुछ मांगता भी नहीं, कहता भगवान जो भी जन्म हो, जिस भी जन्म में हो, आप अपनी सेवा से वंचित ना करो, है ना। तो हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं। भक्त के मन में यही रहता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगी मां ध्यायन्त उपासते, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अब देखो, हाँ, भगवान गरुण जी की सवारी लेके सीधे अपने भक्त को भवसागर से निकालने चले आए, है ना। बच्चा तो रुक, मैं आ रहा हूँ, है ना, आके सीधे पकड़ के ले जाते हैं। तो किसको? भक्त को। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो भगवान से वैर रखता है, ठीक है, पड़े रहो, फिर से जन्म लो, फिर से मरो, फिर वहीं आओ, ये दुख खाले में, है ना, निम्न योनि में डाल देते हैं भगवान असुरों को, और कि कभी वहां से निकल के ना पाओ। तो हमें अगर ज्ञान है, यानी कि हम अंधेरे से उजाले की तरफ आ रहे हैं, तो हमें और ज्ञान लेना है, और समझना है भगवान के बारे में, है ना। जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम देखेंगे, मुझे और जिज्ञासा होगी, और बताओ, और बताओ, है ना। जब राजा परीक्षित 7 दिन में उन्होंने भागवतम सुनी, तो और बताओ कृष्ण की लीलाओं, और आनंद आ रहा हो ना। सुसु पोटी भी करना भूल गए, खाना पीना भी भूल गए, 7 दिन बस और बताओ, और बताओ, और बताओ। तो लीलाएं इतनी मधुर होती हैं कि कुछ भी सब याद नहीं रहता, सिर्फ भगवान का स्मरण करते हैं। और 7 दिन कंप्लीट उन्होंने पूरी भागवतम कंप्लीट किया, और सीधे भगवत धाम से बढ़िया पुष्प की माला लेके देवदूत आए, गले में माला डाली, और सीधे भगवान से लेके चले गए, है ना। ये होता है चीजें। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवानी न चिरार पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। तो जो अपने सारे कार्यों को मुझ पे अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, वे अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं, है ना। तो ये जन्म मृत्यु का जो सागर है ना, हम सागर में हिचकोले खा रहे हैं, ना इधर के हैं ना उधर के। उधर से सागर की लहर आई, फिर बीच में गए, फिर जोर मारा, इधर गए, तो यहीं टहलते रहेंगे, कहीं कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ पे अर्पित कर देता है ना, कि तेरा तुझको अर्पित कर कहते हैं लेकिन करते नहीं है। तो जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से, है ना, विचलित भक्त कभी नहीं होता है, सुख दुख में समान होता है, समभाव होता है। अच्छा हुआ तो भगवान की मर्जी, बुरा हुआ तो भगवान ने हमें बचा लिया, इतना ही दुख दिया, हो सकता है इससे बड़ा दुख होने वाला हो, है ना। वो अपने आप में अविचलित रहता है, मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और चित्तों को मुझ पर स्थित कर देते हैं, अपने मन सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। और हे पार्थ, पार्थ कौन है? अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उसका उद्धार करने वाला हूं। तो इतनी बड़ी गारंटी कैसे मिलेगी किसी को, बताओ। और भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान का, कृष्ण का नाम है आकर्षण, है ना। तो सबके आकर्षण के केंद्र हैं कृष्ण। आप देखिए, जितने भी यहाँ पे सबकी निगाहें भगवान पे हैं, किसी की निगाहें हटी नहीं है भगवान से, है ना। सामने भगवान बैठे, सबकी देखिए, सब भगवान को देख रहे हैं। मयि एव मन आधस्य मयि बुद्धिम निवेशिष निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वो न संशयः
अब यहाँ भगवान ने कहा मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, है ना। देखो, अन्य कोई नहीं, इनकी निगाहें सब भगवान पे है, भगवान के अलावा कोई अन्य नहीं, यानी कि अनन्य भक्ति करो। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान कहते हैं तुम सदैव मुझ में वास करोगे। तो भगवान इतनी चीजें कहते हैं कि ये भगवान कह रहे हैं कि भाई अनन्य भक्ति करो और सीधे आ जाओ, है ना। तो ये चीजें हैं, हम एक क्षण भी भगवान से विमुख ना हो, सोते बैठते उठते जागते सब कुछ हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के, है ना। 24 घंटे हमारा भगवान में मन लगे, वो अनन्य भक्ति के, अन्य कोई नहीं, भगवान के अलावा कोई नहीं। तो सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता, भगवान तक पहुंचा जा सकता है। अब भगवान कह रहे हैं भाई चलो, टाइम नहीं है, नहीं कर सकते, इतना कहाँ कि हम सारा दिन भगवान ही पूजा ही करते रहेंगे, फिर आगे क्या होगा, है ना। भगवान उसका एक फार्मूला दे देते हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योग ततो माक्षिम अब अभ्यास योग ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय, मामिच्छाप्तुम धनंजय, अभ्यास योग ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, अगर भाई मान लो अपने चित्त मन को अविचलित भाव से आप मन मेरे पे नहीं लगा सकते हो, फिर क्या करो, तुम भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करो, है ना। तुम भक्ति योग का भाई, परमानेंट आप योग मुझसे नहीं कर सकते, मेरा अपना मन मुझमें नहीं लगा सकते, तो क्या करो कि भक्ति योग की जो गुरु महाराज जी बताते हैं, तो गुरु के द्वारा जो बताई जाती है कि आपको सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, इसीलिए कहा जाता है कि आप सुबह 4:30 बजे मंगला आरती की लिंक पड़ी है ना, आप उस लिंक को ज्वाइन करके सुबह आरती में आरती को अटेंड करिए। आप देखिए कैसे कैसे आरती हो रही है, क्या क्या करते हैं आरती में, पहले कौन सी आरती होती है, फिर कौन सी आरती होती है, कैसे कैसे वो लोग करते हैं, कौन कौन सी विधि होती है, तो उनको देखो ध्यान से, है ना, कि हमको भी ऐसे करना है ना। क्योंकि हम अनन्य भक्ति उस वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो क्या होता है कि साधना भक्ति करो। साधना भक्ति क्या है कि जो जब दीक्षा होती है ना, हम लोग दीक्षा के बाद भगवान जब माला देते हैं, गुरु महाराज जी, है ना, गुरु महाराज जी भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो भगवान की तरह हम लोग उनको मानते हैं। तो माला देते हैं और माला दे के यही मंत्र, जब मंत्र देखो आप किताबों में बहुत से मंत्र लिखे हैं, तो किताब पढ़ने से मंत्र जागृत नहीं होते हैं, जब कोई उसको गुरु उस मंत्र को बोल के आपको बोलता है तब वो मंत्र का प्रभाव आता है। तो मंत्र यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन ये गुरु अपने मुख से आपसे बुलवा देते हैं माला देके, तो ये मंत्र जागृत हो गया, है ना, ये मंत्र में पावर आ गई, अब गुरु के द्वारा कहा गया। तो जो साधना भक्ति है कि दीक्षा के बाद, है ना, क्या होता है, विधि विधानों का पालन, नियमों का पालन, क्या है, 4 नियमों का पालन है। क्या क्या है, नए ड्यूटी में कौन बताएगा, 4 नियमों के कौन से पालन है, जो नया हो, पहली बार क्लास ज्वाइन किया हो। 4 नियम कौन कौन से हैं, कौन के। मक्खी नहीं खाना, हाँ, अमानुष है मांस वो नहीं नहीं करना, खाना, मदिरा नहीं पीना। जी, शराब नहीं पीना, और पर स्त्री गमन न करना। वेरी गुड, है ना। तो हमें क्या करना है, मांसाहार नहीं करना है ना। दूसरा क्या करना, अवैध संबंध नहीं करना। मांसाहार करने से क्या होता है, दया का भाव चला जाता है शरीर में। किसी की जीव हत्या करेंगे तो किसी को मारेंगे, अरे चोट लग गई होगी, इसको ना मारो प्लीज, बहुत दर्द हुआ होगा, है ना, दया भाव होता है। लेकिन जब दया नहीं तो काट के फेंक दो किनारे, कोई मतलब ही नहीं, है ना। तो दया का भाव चला जाता है। पर स्त्री गर्मम, अवैध संबंध में क्या होता है, हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है, तन की भी मन की भी, है ना। फिर क्या होता है, जुआ खेलना। अब जुआ, झूठ झूठ का सहारा लेता आदमी, तो सत्य का नाश हो जाता है। और चौथा क्या है, नशा। तो नशा जब हम करते हैं तो हमारा तप चला जाता है ना। तो ये सब इसलिए नहीं करे जाते, कलयुग इसी में है, चारों में कलयुग का वास है। तो प्रभुपाद की जय हो, प्रभुपाद जी ने कम से कम हमें इन चीजों से बचा लिया। किसको पता था कि 4 चीजें नहीं करनी है ना। तो इनमें कलयुग का वास होता है। दूसरा क्या है, 16 माला। पहले 64 माला का था, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि चलो भाई टाइम नहीं है लोगों के पास, तो कम से कम 16 कर लो, बाकी आपकी मर्जी, लेकिन मिनिमम एक टारगेट रखा 16 का। तो ये 4 नियमों का पालन कर लो और 16 माला कर लो, है ना। तो सबसे अच्छी, और सुबह अपना उठो टाइम से, आरती वारती कर लो नहा धो के, और 5 से 7 2 घंटे में माला कर लो। 16 माला 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है।
फिर सारा दिन अपना जो करना है करो, है ना। 24 घंटे तो भाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इतना सरल उपाय बता दिया गया है कि हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, तो तुम भक्त योग के द्वारा विधि विधानों का पालन करो और तुम इस प्रकार से मुझे प्राप्त हो सकोगे। तो भक्ति योग क्या है? यही प्रत्यक्ष विधि है ना, कि अर्च विग्रह की पूजा करना, यही भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस इसे कहते हैं। कि भक्ति योग के विधि विधानों द्वारा यानी अर्च विग्रह की पूजा पाठ करो, ये कहा है। अभ्यासे अभ्यासे अप्य सर्व अभ्यासे अप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भवः मदर मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्यसी। शिल प्रपात की जय। अब अनन्य भक्ति नहीं कर सकते भाई, 24 घंटे आप भगवान को ध्यान नहीं लग सकते, कोई बात नहीं है। तो आप, उन्होंने कहा कि भाई आप जो साधना भक्ति कर लो, है ना, जो विधि विधानों का पालन करो, 4 नियमों का पालन करो और आराम से अच्छे विग्रह की पूजा करो, वो भी नहीं कर सकते, चलो ना करो भाई, उतने भी नहीं कर सकते। भगवान फिर ऑप्शन देते हैं, थर्ड ऑप्शन, कि क्या है? अभ्यासो, तो यदि तुम भक्ति योग के द्वारा विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। भगवान कह रहे हैं भाई मेरे लिए कर्म करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। तो कुछ नहीं कर सकते, तो भाई आपके अंदर जो कला है, जो गुण है, आप गए मंदिर में, जाके 4 ईंटा लगाए, प्लास्टर कर दिया जाके, है ना, भगवान का मंदिर बन रहा है, जाके वहां साफ सफाई कर दी, है ना, फूल माला बना दिए, जाके भगवान के विग्रह में सजाने के लिए भगवान के वस्त्र सिल दिए, कुछ भी कर लो भगवान के लिए, यानी कि उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं, हम निष्काम भाव से कर रहे हैं, वहां में कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है ना। हम यहाँ आज बैठ के टीचिंग कर रहे हैं, है ना, कोई हमें पेमेंट नहीं दे रहा, हमारा भाव है, सेवा भाव, है ना, सेवा है। तो भगवान क्या कहते हैं कि आप अगर अनन्य भक्ति नहीं कर पा रहे हो, आपके पास 24 घंटे ध्यान लगाने का समय नहीं है, साधना भक्ति कर लो भाई, विधि विधानों से पालन कर लो, अर्च विग्रह की पूजा सेवा कर लो, वो भी समय नहीं है, तो निष्काम कर्म कर लो, है ना। निष्काम कर्म क्या होते हैं? जो भगवान के लिए किए जाते हैं, तो उनको हम निष्काम कर्म कहते हैं। तो ये है। तो ठीक है, यानी कि जो कर्म हम कर्म करें और फल भगवान को दे दें, जो भगवान के लिए कर्म करें तो निष्काम कर्म में आ गए। तो सकाम कर्म होते हैं जो हम अपने लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए करते हैं। यद करोसि यदनासी यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, है ना। हम लोगों ने 9 चैप्टर में पढ़ा था, 27वां श्लोक, कि हे कुंती पुत्र, यानी कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना। भगवान ने कहा कि जो भी तुम करते हो, खाते पीते हो, जो भी कुछ करते हो, भगवान कहते हैं मुझे अर्पित हुए करते हुए, यानी कि तुम जो भी कुछ करते हो, कुछ खाते हो, कुछ जो भी अर्पित करते हुए दान देते हो, दान भी देना, तो ओम तत्सत भगवान को साक्षी मान के, और जो भी तपस्या करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो ये हम लोगों ने 9th चैप्टर में पढ़ा था। अब आगे है, अथे अथेत तप अथेत तप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई चलो, तुम अन्य भक्ति नहीं कर पा रहे, साधना भक्ति नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, निष्काम भक्ति कर लो, सेवा कर लो थोड़ी, वो भी नहीं कर पा रहे हो भैया। फिर भगवान कह रहे हैं कि चलो अच्छा, तुम सकाम कर्म कर लो, है ना। कुछ जैसे नंद भगवान, नंद बाबा हैं, ये ब्राह्मणों को हजारों लाखों दान करते थे, गौ दान करते थे, सोना चांदी वस्त्र दान करते थे ना। तो ये सकाम कर्म है। अथ, अब ये हो गया, अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिमाणों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्म स्थित होने की कोशिश करें। भगवान कह रहे हैं कि ये सब नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ दान दक्षिणा कर लो, है ना। कि भाई चलो कुछ जाके मंदिर में दान कर दिया, कि भाई चलो आज मंदिर बन रहा है, मंदिर का रंग रोगन करा दिया, मंदिर में मैट बिछवा दिया, जाके मंदिर में नल लगवा दिया, कुछ चलो आएंगे लोग पानी पियेंगे, है ना, कुछ मैट डलवा दिया जाके, कुछ झाड़ू वाड़ू ला के मंदिर में रख दिया जाके, कुछ तो किसी किसी तरीके से जो भी आप कर सकते हो। तो ये सकाम कर्म होते हैं ना, हम लोग दान करते हैं ना, दान पुण्य के, चलो भाई दान कर देंगे कष्ट कटेंगे, तो काम कर्म में आते हैं, दान करते हैं ना। ऐसा दान नहीं करना है कि बस एक थैली लिया और कलेक्ट
फोटो खिंचाई, चलो भैया डाल दिया इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे, देखो मैंने दान दिया है ना। तो एक को दान दिया और तो यूट्यूब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जितने भी सोशल मीडिया हैं सब में डाल दिया कि देखो मैं बहुत बड़ा दानी हूं। तो दिखावा नहीं करना है ना, वो रजोगुण में आता है। तो अगर हालांकि आप इस चेतना से काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें, है ना, आत्मसार हो। श्रेयो ही ज्ञान, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासा, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासा, ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्याग, त्यागा गच्छति, त्यागा गच्छन्ति नंतरम। अब बता रहे हैं भगवान कि चलो भाई, शरीर से भी सेवा नहीं कर पा रहे हो, दान भी नहीं दे पा रहे हो, तो आगे तुम ज्ञान प्राप्त करो, है ना, यानी कि ध्यान लगाओ भगवान का। यानी कि यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिलती है ना। तो सब चीजें केवल हमें भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए हमें क्या करना है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो भगवान ने कितनी सरल विधि बता दी कि भाई, अनन्य भक्ति नहीं कर सकते हो तो साधना कर लो, साधना नहीं कर सकते हो तो भाई निष्काम भाव से सेवा कर लो, वो भी नहीं कर सकते हो तो आप सकाम कर्म कर लो, वो भी नहीं कर सकते हो तो आप फिर ज्ञान अर्जित कर लो, ज्ञान से ध्यान पे आ जाओ, है ना, कैसे भी हो। तो ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल की प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अतिशय प्रिय है, यो में भक्त्या प्रक्षति। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि यहाँ पे वही है उनका कि नामाचार हरदास ठाकुर जी बैठे हैं यहाँ पे, 192 माला करते थे, है ना। और जब ये मुस्लिम खानदान के थे तो चैतन्य महाप्रभु को मिले तो बोले, तो मैं तो मांस वांस खाने वाला खानदान से हूँ, आप मुझे कहाँ दीक्षा देंगे, कहाँ शरण मिलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने गला लगाया और दीक्षा दी, और ये फिर शुद्ध, है ना, लगभग 22 घंटे माला करते थे, 2 घंटे में अपने दिनचर्या करते हो। तो रातों दिन एक ही काम, भगवान का नाम, है ना, अनन्य भक्ति शिव कहते हैं। अब जब ये हो गए तो उनके जो और भी देखने वाले थे, कहीं यार इसको जो है करप्ट करते हैं, एक वेश्या को उनके पास भेज दिया। वो 1 दिन बैठी, 2 दिन बैठी, 3 दिन बैठी, तो बोले कि ठीक है माता जी, आप जो भी कहोगी मैं सब करूंगा, लेकिन मेरी माला पूरी हो जाए, बस माला पूरी होते में जो आप कहोगे, आप जो कहेंगे सब मानेंगे। तो उनकी जब माला ही सारा दिन चलती रहती थी तो बैठे बैठे बोर हो जाती थी, सुनती रहती थी, नाम जब कान में जा रहा था ना भगवान का नाम, तो धीरे धीरे पवित्रता आती है। तो एक दिन सुला, फिर दूसरे दिन आई, फिर हाँ माता जी बस आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मेरी माला पूरी हो जाना, जस्ट पे थोड़ा थोड़ा सा इंतजार कर दो। तो जब भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग होता है ना, तो अपने आप मति सुधर जाती है। तो जो नामाचार हरदास ठाकुर जी का संग मिला उनको, और जो श्रवण किया उन्होंने, तो तुरंत दंडवत हो गई तीसरे दिन कि मुझे भी अपनी शरण में ले लो, और मुझे भी बड़ा रस आ रहा है आपका नाम जप देख के, और मुझे भी माला दो, मुझे भी भगवान का नाम जपना है ना। तो उसने अपनी सारी चीजों को छोड़ के वेश्यावृत्ति, सीधे साध्वी बन गई और भगवान के नाम में तल्लीन हो गई। तो ये शुद्ध भक्त के संगत का असर होता है ना। ये सारे पाप हर लेते हैं, सारे अवगुण हर देते हैं। तो उन्होंने उनको तुलसी के पेड़, तुलसी के पौधे के सामने बैठाल के कहा, "यहाँ आप माला जपो", और अपनी कुटिया में उनको शरण दे दी, और खुद वहां से चले गए दूसरी तरफ, रमता जोगी बहता पानी। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है ना, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से युक्त है, जो सुख दुख में संभाव है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान बता रहे हैं कौन हमको सबसे प्रिय है। तो यहाँ देखो, सुदामा जी हैं, है ना, भगवान के भक्त, जो शुद्ध भक्तों में है, कि बचपन से भगवान के साथ रहे, है ना। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरा मित्र आया है, तो सब कुछ छोड़ के नंगे पैर दौड़ गए और उनके पैर पखारे, है ना, कितने प्रेम से पैर पखारे। तो ये होता है, ये भाव होता है। तो भगवान क्या है, अब भक्तों के भी दास बन जाते हैं, तो यही है। तो माया, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे ना, परा अपरा, तो जो अपरा भौतिक शक्ति है जिसको माया देवी गवर्न करती हैं, ये नहीं चाहती हैं कि हमारे भगवान, हमारे स्वामी किसी के दास बने, इसलिए माया हप करती है भक्ति में।
आपको भक्ति नहीं करने देंगी, कहीं नींद आ जाएगी, कहीं कोई कोई बवाल आ जाएगा, कहीं कोई काम याद आ जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, आप कंसंट्रेट हो ही नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि माया जानती है कि अगर यार इसको यहीं पे बहलाओ, इसको जो चाहिए देते रहो, ठीक है। आप जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूरी होती रहती है। वो जानते हैं कि यहीं तुम रहो भौतिक जगत में, तुम्हें भैया चाहिए लो, पैसा लो यार, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, सब लो हमसे, है ना, यहीं रहो यहीं रहो, आगे नहीं बढ़ो। लेकिन जो अनन्य भक्ति से भगवान की भक्ति करने लगता है ना, तो उससे माया भी विचलित होती है। फिर जब माया को लगता है कि नहीं यार ये तो दृढ़ है अपनी भक्ति में, फिर माया क्या करती है, उनको योग माया से, यानी कि राधा रानी से मिलाती है। यानी कि जो पराशक्ति है, जो भगवान की आह्लादनी शक्ति, जो भगवान को आनंद देने वाली है, जो आध्यात्मिक शक्ति को देखती है, वो है राधा रानी, है ना। फिर राधा रानी से मिलाते हो तो राधा रानी हमें कृष्ण से मिलाते हैं। ये है। तो इस तरीके से कोई भी जो होगा वो नहीं चाहेगा कि हमारे मालिक किसी के गुलाम बने, किसी के दास बने। देख रहे हैं ना, भक्तों के चरण भी पखार लेते हैं भगवान, भक्तों के डंडी भी, यशोदा मैया डंडी लेके दौड़ाती थी, भगवान छुप जाते हैं डर के, अरे मैया आ रही, भागो भैया भागो, और मैया आ गई मारेगी, है ना। तो भक्तों की डंडी भी सह लेते हैं, भक्तों का रथ भी हाँक लेते हैं, है ना। तो ये भगवान है। तो जिसने जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है ना। जिससे किसी को, अब यहाँ पे एक चित्रगुप्त की कहानी है। तो ये चित्रकेतु हैं। तो ये बाद में, ये चित्रकेतु अपना चले आ रहे थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान शिव के। लेकिन अब यहाँ पे शंकर जी के गोद में पार्वती मैया बैठी हैं और सारे यहाँ पे ऋषिगण कहानी सुन रहे हैं। तो चित्रगुप्त ने देखा और किसी बात पे हंस रहे होंगे, और माँ पार्वती को लगा कि हमको देख के हंस रहे हैं, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस बन जा, है ना। तो वृतासुर बने। तो उसके बाद जो है, शंकर भगवान ने कहा भी, अरे तो बहुत शुद्ध भक्त है, अरे इसको आपने श्राप दे दिया। तो इस तरीके से भाई अब तो दे दिया तो दे दिया, तो उन्होंने, चित्रकेतु ने उसको कभी कुछ नहीं कहा, कह रहे हम कहते अरे मेरी तो कोई गलती नहीं, देखो फालतू में डांट रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी आप चिल्ला रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो ना। बच्चे माँ बाप से चिल्लाने लगते हैं कि मैंने तो कुछ कहा नहीं, आप इतना मुझे डांट रहे हो, आपने मैंने क्या करा, ये करा, लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन चित्रकेतु ने तुरंत उसको एक्सेप्ट किया, है ना। कोई भय कोई चिंता नहीं, जो आज्ञा माता जी, और एक्सेप्ट करके राक्षसोनी में चले गए। फिर लेकिन वहां भी उनको था। तो बाद में और कहानी है कि इंद्र से हुआ युद्ध, फिर ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र चला, तो उनका जल्दी से मुझे मारो, नहीं कुछ, उसमें भी वो भक्त भाव में थे, राक्षस योनि में भी। तो ये होते जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, है ना। उनको श्राप दे दिए तो विचलित नहीं हुए, और सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे देखो, जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, ना शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। भक्त प्रहलाद देखो, असुर योनि में पैदा हुए, है ना। लेकिन भक्त का संग, नारद मुनि के आश्रम में इनकी मम्मी थी जब गर्भ में थे, तो ये होता संग का रंग, थे भक्त बन गए। अब इनको हाथी के पैर की तरह कुछ लाओ, पहाड़ से फेंक दो, कुछ भी करो, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम, नारायण नारायण नारायण, विष्णु विष्णु जपते रहे और कुछ नहीं हुआ, है ना। ये विश्वास होता है, अटल विश्वास। ये नहीं करी अब क्या होगा, अब तो हाथी आ रहा है, अरे अब तो ऊपर से फेंके दे रहे हैं, है ना। कोई डर कोई भय नहीं, सब कुछ ना शुभ ना शुभ, सब बढ़िया। तो ऐसे ही जैसे हम लोग पीछे पढ़ा था ना कि उत्तरायण में जब सूर्य होता है ना, तो जब भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा था, जो उत्तरायण में था। लेकिन भक्त के लिए ये प्रकाश मार्ग अंधकार मार्ग कोई मतलब नहीं रहता, भक्त भक्त होता है ना। तो सब योगियों के, ऋषियों के लिए होता है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा सुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगीत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, वो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है ना। तो ये है कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, मान तथा अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश संभाव रखता है, जो दूषित संगत के सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे जो अमरीश महाराज हैं, है ना,
तो अमरीश महाराज ने नौधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तम पदम पाद शिवम, है ना, जो 9 प्रकार की नौधा भक्ति हैं, आत्मनिवेदन, तो सारी जो भक्ति भगवान इन्होंने स्वयं करी, यानी कि आंखों को भगवान के विग्रह को दर्शन करने में, है ना, हाथों को भगवान की विग्रह की सेवा करने में, कानों को भगवान का नाम लीलाएं सुनने में, पैरों को भगवान के मंदिर तक तीर्थ यात्राओं करने में, जो जो भी पूरी नौधा भक्ति होती है सब तरीके से, नाक को भगवान के तुलसी पत्र फूल को सूंघने में, मुख को भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खाने में, है ना, सारी जो इंद्रियों को हर तरीके के भगवान की सब सेवा में लगा दिया, है ना, ये नौधा भक्ति होती है। तो एकादशी का व्रत थे अमरीश महाराज, उस समय दुर्वासा में नहीं आ गए, तो बोले चलो आज पारण हम लोग साथ में करेंगे, बोले ठीक है गुरुदेव। तो अब ये चले गए नहाने नदी में अपने शिष्यों के साथ में। अब पारण का एक टाइम होता है, निश्चित टाइम होता है, जब व्रत आप रखते हो तो उस समय तक आपको पारण कर लेना चाहिए। अब उस समय देखा कि टाइम तो होने वाला है, कुछ ही सेकंड बाकी हैं, और दुर्वासा मुनि अभी तक आए नहीं है। तो फिर उन्होंने अपने गुरुओं से सलाह ली, तो किया क्या जाए, कि भाई कोई ब्राह्मण आया है, बिना उसको खिलाए अगर हम खा लेंगे भी तो गलत है। तो उनके गुरुओं ने सलाह दी कि आप ऐसा करो, जल पी लो। तो जल से पारण हो भी गया, यानी कि व्रत टूट भी गया और नहीं भी टूटा, क्योंकि अन्न खाना वर्जित होता है, तो अन्न तो खाया नहीं, पानी पी लो आप। तो निर्जला व्रत रहते थे। तो जैसे उन्होंने मुंह में पानी लगाया, दुर्वासा मुनि सामने आ गए, और बड़े क्रोधित, तो तुरंत क्रोध आ जाता था उनके ऊपर। तुरंत अपना एक बाल निकाला, उससे तुरंत एक राक्षस पैदा हो गया है। अब राक्षस जैसे ही आया, उधर भगवान विष्णु का तुरंत चक्र सुदर्शन अपने भक्त की रक्षा के लिए, उसने राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उसके बाद वो चक्र सुदर्शन दुर्वासा मुनि को पीछा करने लगा। अब दुर्वासा मुनि बेचारे भागे भागे घूम रहे हैं, क्या करें क्या करें, कहाँ जाए कहाँ जाए। वो पहुंचे सीधे सीधे शिव जी के पास, कि बचा लो मुझे, ये मार देगा सुदर्शन चक्र। शिव जी कहे चलो भाई, हम हमारी पावर नहीं, हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास चले गए, पूज्य पिताजी के पास गए, वो भी ब्रह्मा जी ने भी कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु जी भी कहा भैया मैं नहीं सकता, कृष्ण का चक्र वही वही समझेंगे। तो कृष्ण जी के पास पहुंचे। कृष्ण जी ने कहा कि तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, है ना, ये चक्र भी भक्त है, और भक्त की जो अवहेलना की है, यानी भक्त का जो निराकार निरादर हुआ है, भक्त के प्रति जो अपराध हुआ है, भक्ति इसको माफ कर सकता है। तो फिर दुर्वासा मुनि सीधे सीधे दौड़ के आए, और अमरीश महाराज के दंडवत लेट गए। तो अमरीश महाराज, अरे अरे आप तो ब्राह्मण हैं, आप ऐसा अधर्म क्यों कर रहे हैं, और मैं तो पुरोहित भी नहीं हूँ, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, आप मेरे लिए अभी भी पूज्य हो जैसे पहले थे, है ना, अब मुझसे मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हुई है। तो जब अमरीश महाराज जी ने सुदर्शन चक्र को हाथ दिखाया, तो फिर वापस चला गया। तो मतलब अमरीश महाराज को तब भी कोई गुस्सा नहीं आया, कि इतना सब कुछ उन्होंने कर दिया, दुर्वासा मुनि ने गाली गलौज करा, राक्षस छोड़ दिया, फिर भी शांत रहे। तो ये कहा गया है कि जो हमेशा सदैव मौन और किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, किसी प्रकार के घर बार परवाह के नहीं करता, ज्ञान में दृढ़ और भक्ति में संलग्न रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्मा ये तो धर्म अमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धा मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। अब जो भक्त, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है, और जो मुझे ही अपने चरण वृक्ष बनकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण से संलग्न रहते हैं, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। तो हमेशा देखो, जब ये गाते थे गाना, यहाँ पे भजन करते थे, तो भगवान स्वयं सुनने आते थे। तो ये बिल्वा मंगल है ना। तो बिल्वा मंगल की जो कहानी है, ये बहुत साउथ से लेके वृंदा तक पैदल आए थे। बिल्वा मंगल में भी कहानी इनकी है, कि एक चित्र चित्र क्या नाम उनका, एक वेश्या थी, तो वहां जाते थे, और इतना ज्यादा उससे उनका लगाव हो गया था कि एक बार इनके फादर की डेथ भी हो गई। तो चित्र करके उसका नाम कुछ है, चित्रलेखा। चित्रलेखा कुछ, हाँ। तो भी बिल्वा मंगल ने क्या करा, कि वो मृत्यु हो गई और बहुत आंधी पानी तूफान था। तो उसने सोचा कि आज तो आएंगे नहीं, चलो यार दरवाजा बंद करके सो, आज तो कोई आना नहीं, आज इतनी आंधी तूफान आ रही है। तो एक लाश को लकड़ी का काट समझ के गंगा पार करके आए इस तरफ, और देखा सब चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं। तो इन्होंने पेड़ पे चढ़ गए, और पेड़ पे की बालकनी दूर है, तो देखा कोई कुछ लटक रहा हो, जबकि सर्प था। उसको रस्सी समझ के लटक के बालकनी पे पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, तो नींद से उठी, करे देखा ये सामने ही खड़े हैं। बोले इतनी अंधेरी रात में इतना भीषण आंधी तूफान है, और तुम यहाँ कैसे है? देखा सांप, रस्सी सांप पकड़ के चले आए।
मतलब फिर उन्होंने कहा कि अगर इतने ही प्रीत भगवान से कर लिए होते तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल गई होती, है ना। तो उनको उन्होंने तुरंत उस वेश्या को गुरु मान लिया, तुरंत दंडवत किया वहां से, क्योंकि इनके अंदर भक्ति भाव था पहले बचपन से। तो बीज हर हर व्यक्ति के अंदर होता है कृष्ण का, है ना। वो जागृत कब होता है वो अलग बात है, कौन जागृत कराता है अलग बात है, लेकिन बीज होता है भक्ति का। किसी का अभी जागृत हो रहा है, किसी का 50 साल में होता है, किसी का 70 साल में होता है, किसी का बचपन में हो जाता है ना। तो कब वो अंकुरित हो रहा है, कब उसको वैसे अनुकूल हवाएं मिल रही, खाद पानी मिल रहा है उसका, होता है ना। इसीलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो फिर क्या हुआ, ये साउथ से सीधे पद यात्रा करते हुए चले आ रहे थे। फिर रास्ते में इनको एक जगह प्यास लगी, तो एक वैश्य के घर में गए, पानी मांगा। फिर उसकी बीवी इतनी सुंदर थी, फिर उनकी निगाह वहां टक गई। फिर उन्होंने उसी से कहा कि माता जी आपके पास पिन होगी। तो बोले हाँ क्या करोगे, पिन दो। तो उसकी जो हेयर पिन वगैरह होगी उसी से अपनी आंखें फोड़ ली उन्होंने, है ना। कि ना ये आंखें दिखेंगी और ना इधर मन भटकेगा। ये आंखें मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, यही कि देखते हैं, आसक्ति आती, आसक्ति आती तो हम धीरे धीरे इधर बहुकूप में गिर जाते हैं। तो उन्होंने आंखें फोड़ ली और फिर भगवान के गीत गाने लगे। तो भगवान स्वयं सुनने आते थे, है ना। ये कहते हैं जो इस भक्त के अमर पथ का अनुसरण कर सकते हैं और जो मुझे अपने चरम लक्ष्य का बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। मतलब पढ़वाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आप लोग में से जो पढ़ना चाहे प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा। अनंत प्रभु जी हरे कृष्णा पढ़ना चाहेंगे क्या? अनंत तीर्थ दास प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ती हूँ। अच्छा पढ़िए। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी स, संतु, सतु, संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब मनुष्य आत्म साक्षात के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब जब उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक वह निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर उसे आत्म साक्षर के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य 6 अध्यायों में जिस प्रकार से भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राही है। हरे कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल, है ना। सबसे चीजें इतनी भगवान ने बातें बता दी हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है ना। तो सिंपल सी भक्ति, कि केवल भक्ति करके हम भगवत धाम जा सकते हैं, है ना। और कब हो सकती, जब तक हम शुद्ध भक्त की संगत प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। ये सब चीजें बताई गई है ना, कि भक्तों का संग और भक्ति, बस यही गुरु फार्मूला है। तो ये करके हम भगवत धाम जा सकते हैं, है ना, आसानी से ये भवसागर को पार किया जा सकता है। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, और कोई हरे सजेशन कृष्णा। है तो आपका स्वागत है, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। कोई क्वेश्चन है? अनंत तीर्थ दास प्रभु जी, धन प्रकाश प्रभु जी, आप लोगों का क्वेश्चन है? हैंड राइज है जी, बोलिए प्रभु जी। प्रभु अनंत तीर्थ दास प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही। हाँ पंडा बोलिए। प्रभु जी, मेरा ऐसा प्रश्न है कि मैं एक वर्किंग में हूँ, जैसे जॉब करता हूँ और भक्तों के साथ भी नहीं हूँ, दूर भी रहता हूँ। जी जी। तो एक तो ये प्रश्न है कि मैं कैसे भक्तों के साथ में जल्द से जल्द उनके साथ में रह के प्रभु अपना जी, जो एक तो यही है कि आप ऑनलाइन जुड़े हैं, देखिए कितने भक्त आपके साथ हैं, है ना। ये भक्तों का संघ है, भक्तों के साथ आप माला कर रहे हैं, एक एक माला भी हो रही है शुरुआत में आखिरी में। तो ये भक्तों का संगीत है ना। अगर ऑनलाइन आप सुबह आरती होती है, अपने घर पे बैठ के आप आरती की लिंक क्लिक करें तो वहां पे कम से कम 80 से 100 लोग
आपको मिलेंगे। साथ में आरती हो रही है मंदिर की, है ना, आप घर पे बैठे भक्तों का संग ले रहे हैं, है ना। तो ये ऑनलाइन, यानी कि आप अपने मोबाइल को भी पूजा पाठ में लगा दे रहे हैं, है ना। तो लोग मोबाइल में रील देखते हैं, फिल्म देखते हैं, सब देखते हैं। आपने क्या करना, भगवान की भक्ति में लगा देना है। तो जो क्लासेस चलती हैं, नहीं जा पा रहे हो, आप उनके साथ में रहो। आप यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं साथ में, भक्तों का संगीत तो है। ठीक है प्रभु जी। अगर आप वहां नहीं जा पा रहे तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए। हर तरीके के लिंक्स हैं, भागवतम कथा भी चलती है, ये 18 डेज वाली क्लास भी है, श्लोका सिखाए जाते हैं, भजन वगैरह सिखाए जाते हैं, सारी क्लास चलती हैं। जी प्रभु। ठीक है प्रभु जी। और एक और है कि जैसे बाहर रहते हैं तो भगवान को ऐसे भोग कैसे लगाएं, जैसे रूम पे रहते हैं जब तो लगा देते हैं अपना जो भी मंत्र पढ़ के, लेकिन हम्म। जब भी हम बाहर रहते हैं तो इतनी भीड़ भाड़ में हम कैसे मतलब भगवान को कुछ भी तो अर्पण जो घर करके। पे भोग लगाते हो तो तुलसी का पत्र रख लिया करो अलग, भोग लगी हुई तुलसी का। और बाहर कहीं जब निकलते हैं तो बस भगवान को नाम याद करके, वो जो भोग लगी हुई तुलसी है, वो बिना प्याज लहसुन वाला भोजन लेके, है ना, कि जैन फूड्स मांग लो, जैन फूड, जैन जैन फूड के नाम पे जो मिलता है बाहर, उसमें प्याज लहसुन नहीं होता है। तो उसमें आप आराम से तुलसी पत्र रख के भगवान का नाम लेके, भगवान पहले आप खाइए फिर मैं खाता हूँ, कर लीजिए, हो जाएगा। जी प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी को कोई क्वेश्चन है? हरे ये कृष्णा। प्रभु, एक और धर्म प्रकाश प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सारे प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु। व्रत में दही का प्रयोग किया जा सकता है? क्या दही प्रभु का जी? प्रयोग, हाँ हाँ, कर दही सकते का। हैं प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। दही दूध का प्रयोग तो किया जाता है व्रत में। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सारे प्रभु। हरे कृष्णा। किन्हीं और कभी कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन पूछना चाह प्रभु जी, रहे हैं? प्रणाम। हाँ, पूर्वी धन्यवाद माता माता जी जी, हरे पूछिए। कृष्णा। जी। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे ना लास्ट में एक साधना के नाम से बुक मिली थी जो मेरा लेवल आगे गया था। उसमें लिखा था कि जब हम माला जाप करते हैं तो हम कौन से मोती से स्टार्ट करते हैं, छोटे वाले से या बड़े वाले से? माता जी, हमेशा हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, है ना। छोटे से ओके। बड़े की तरफ जाते हैं ना हम लोग। हमेशा हाँ कोई जी। पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, छोटे से ही करते हैं। है ना। तो आप हाँ पहली हाँ। सीढ़ी से जाते हो, पहले ऊपर से नीचे आते हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं ना। तो हाँ छोटे से जी। स्टार्ट करो। उसमें बहुत कोई नियम नहीं है। कोई हम्म। भी एक ये कोना पकड़ो तो भी है, इधर से जाओ तो भी है, शुरुआत अंत वही है। तो हमें वो सुमेरु पार नहीं करना है। तो जैसे हमने ठीक है। इधर किया, फिर पलट के फिर हम उधर आ जाते हैं जिधर से शुरू की हम्म। थे ना। तो उसको पार नहीं करते, क्रॉस नहीं करते हैं। तो सबका ठीक अपना अपना है, कोई जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, क्रमबद्ध तरीके से। तो एक छोटा, फिर और छोटा, फिर उससे बड़ा 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 हाँ बड़ा बड़ा जी। फिर बड़ा होता है ना। तो कोई भी ठीक बच्चा है पहले प्रभु छोटा जी। होता है ना। ऐसे नहीं कि पहले बूढ़ा, फिर बूढ़े की तरफ से चले, बच्चे की तरफ से चले। पैदा हुआ, फिर धीरे हाँ। धीरे बड़ा हुआ, फिर और बड़ा बड़ा हुआ, हुआ। फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर बड़ा हो गया ना एकदम से। हाँ जी। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, बूढ़े की तरफ से कि बच्चे की तरफ से? नहीं, छोटे बच्चे की तरफ ठीक है, से तो मतलब। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है। फिर आखिरी में तो खत्म ही हो गया ना। हाँ जी सर। हाँ जी प्रभु ठीक। जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम करते हैं, प्रभु हरे जी, कृष्ण। पारायण करना जरूरी होता है एकादशी के बाद? बहुत, हम ये लोग उसका, पारायण। उसके बिना व्रत पूरा नहीं होता ना। अगर आपने पारण के समय पारण नहीं किया तो फिर वो व्रत व्रत नहीं माना जाता है। तो मुझे उसमें भी कुछ विशेष क्या पूछना करना है। चाहिए प्रभु जी? मतलब हम लोग तो निर्जला तो करते ही नहीं है पहले तो। अरे तो निर्जला करती तो आप तो बहुत महान है। फिर तो पारण का टाइम एक निश्चित होता है, लगभग वही 6:15 से 9:15 10:15 तक होता है। अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम होता है। ग्रुप में मैसेज में, आप ग्रुप में जुड़ी हैं तो हाँ आता है, पारण मंत्र भी होता है ना। कि भगवान, हम आपको साक्षी मान के व्रत का पारण करने जा रहे हैं, और मेरे द्वारा जो भी है, वो कोई भी त्रुटि हो तो उसको क्षमा करके और मुझे अपनी भक्ति दे, है ना। तो इस तरीके से पारण मंत्र होता है। ये कह के आप जो आपका जगन्नाथ का, अगर आपके पास चावल हो तो चावल मुंह में रख लीजिए। नहीं है तो कुछ भी आप व्रत तोड़ने के लिए खा ले सकती हैं, जो भगवान का, तो प्रभु जी ये भगवान, कंपलसरी रहता है ना? हाँ मतलब भगवान के लिए बढ़िया भोग लगा दो, खीर बना लो, हलवा बना लो, जी। कुछ भी भगवान को पहले भोग लगाओ, फिर उसी से पारण कर लो, ऐसे कर लो, कुछ नहीं था। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंड प्रभु। माता हरे जी, मुझे कृष्णा। भी कुछ पूछना है।
हाँ हाँ माता जी, पूछिए माता जी। स्वागत कौन? है एक आपका। माता जी 1 मिनट रुकेगा। संजीव प्रभु जी का ना बहुत देर से हाथ वो है, रेज है। तो संजीव प्रभु जी आपको पूछना है? हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लेंगे। ठीक है माता जी, आप पूछ लीजिए तब तक के। हरे सेवक जी कृष्णा। आ जाते हैं। हाँ। हरे कृष्णा हरे द्रौपदी हरे कृष्णा। माता जी। कृष्णा। जी माता जी बताइए। हरे जी कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। आ, हरे। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं पहले जब भी चैंटिंग माला करता था और भगवान का स्मरण करता था, तो मेरे को 24 आवर जो है भगवान का स्मरण था। अगर मैं सोए हुए भी थे तो मेरे को ऐसा लगता था, अनुभव होता था कि मैं भगवान का जप कर रहा हूँ। बट अभी क्या हो गया, मेरा कुछ दिन से ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें मेरे को इसके लिए क्या करना चाहिए जो कि मेरे को लगे कि हमेशा मैं भगवान के स्मरण कर रहा हूँ। हम्म। प्रभु जी, कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, है ना। आप उन गलतियों को देखो कि आपसे कोई अपराध तो नहीं हुआ है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, है ना। तो किसी से कुछ अगर हुआ हो तो उससे क्षमा मांग लीजिए, और राधा रानी से क्षमा याचन कर लीजिए कि जो भी जाने जाने में त्रुटि हुई हो। और फिर से आप माला जप करिए, ध्यान करिए भगवान का, और उसी तरीके से मनन करिए ना। बीच में कोई न कोई ऐसी माया आ जाती है कि जिससे वहां से मन हट जाता है। पुनः अपने आप को भगवान से क्षमा याचन करके फिर से जोड़िए, फिर हो जाएगा प्रभु जी, है ना? तो मेरा प्रभु तो जी एक ये है प्रश्न। कि जी। माता जी, क्या है कि मैं एक्चुअली सेवा में जाता था, तो हम्म। वहाँ पे डिप्टी जमते सीनियर भी है, लेकिन वहाँ कुछ कुछ उनकी त्रुटियां मैं देख लेता था। तो मैं उनको सीनियर होते हुए भी, जैसे वो लोग बामन दीक्षा ले लिया है, मैं तो अभी सिंगल ही दीक्षित हाँ, हूँ। तो ये गलत है प्रभु जी, कभी नहीं करना, ये अपराध है ना। तो तो उनको मैं बोल देता था, प्रभु ये वैसा नहीं है, थोड़ा गलत हो गया करके। नहीं नहीं, तो उनसे तो आप क्षमा मांग लीजिए, आपका मन फिर से हाँ, लगेगा ना। वैष्णव अपराध कभी नहीं करना, है ना। कभी नहीं करना, भूल के नहीं करना। भगवान को ओके। एक बार कुछ कह दो, भगवान सुन लेंगे, लेकिन अगर भगवान के भक्तों को कुछ कह दिया तो भगवान नाराज हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो इसमें ठीक। एक प्रभु मुझे तो किस तरह से उनको जो है क्षमा मांगना, तो कुछ उनके लिए कुछ करना है, क्या कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया सा प्रसाद लेके जाओ। ये लो, भगवान का है? प्रसाद है प्रभु जी, प्रसाद लीजिए, और कोई भी मुझसे त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिए, बस खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। भक्त बड़े सरल होते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु, थैंक यू उसके लिए प्रभु जी, कोई हरे कृष्ण। उपहार है, गिफ्ट है, प्रसाद है, कुछ लेके जाइए और उनको ओके। खिलाइए, और उनसे कह दिए जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा करिए प्रभु जी, है ना। प्रभु जी, गिफ्ट का बोले तो मेरे को एक याद आ गया कि हम्म। मैं हर मंथ में मेरे को भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का फोटो जो है, हर मंथ किसी न किसी रूप में कोई न कोई गिफ्ट दे रहा है, आ रहा है हमारे घर में। तो बढ़िया है, उसके तो आप लिए हो आइए जाके, हाँ हाँ। हो आइए जाके, भगवान के दर्शन कराइए, भगवान आपको याद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भगवान किसी न किसी रूप में आ रहे हैं हमारे घर में, मेरे घर हाँ, तो पूरे आपको फोटो से। आपको याद कर रहे हैं कि आ जाइए फटाफट, दर्शन कराइए जाके, है ना। ओके, प्रभु जी थैंक यू दो हरे प्रभु। कृष्ण। प्रभु जी दो जी। मंत्र जाप हम एक माला पे नहीं कर सकते क्या? जैसे जो गुरुपदित मंत्र रहता है और जो दूसरा हरे कृष्णा महामंत्र है, वो हम एक ही माला पे कर सकते हैं क्या? मतलब दो मंत्र तो एक ही मंत्र है, और कोई मंत्र है क्या? प्रभु जी जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र हमें गुरुपदित मंत्र मिला हुआ है अच्छा अच्छा। हमारे गुरुदेव की ओर से, और दूसरा फिर हरे कृष्णा महामंत्र आप लोग के साथ करते हैं हम लोग। हम्म। तो दोनों एक ही माला पे, तुलसी माला है हमारा, उसी पे कर सकते हैं ना? बिल्कुल, तुलसी माला विष्णु जी बिना तुलसी के कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। जी जी। तो वासुदेव भी तुलसी, विष्णु भी हैं, है ना, कृष्ण भी विष्णु हैं, कर सकते हो आप। ठीक। एक ही माला पे कर सकते हैं दोनों हाँ, मंत्र जाप। कर सकते हो। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगी। जो वैष्णव अपराध के लिए बोले, तो जैसे हम यहाँ पे बार बार बोलते हैं कि आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछना है या प्रश्न करना है, तो मतलब वो लिमिटेशन हमारे पास रहती है कि हम जो आप गुरु रूप में बैठे हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, तब इसलिए हम बार बार पूछते बोलते हैं कि किसी यानी गुरु गुरु को जज करने के लिए हमको क्वेश्चन नहीं करना है। मतलब आपको हम जो बताया जा रहा है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहे हैं या आध्यात्मिक क्वेश्चन है, तब हमें गुरु के समक्ष रखना है। ऐसा मतलब जो बार बार यहाँ पे हम बोलते हैं वो, क्योंकि कई बार हम कब अपराध हमसे हो जाता है, त्रुटि हो जाती, हम परखते रहते हैं कई बार कि
पता नहीं इनको आता है नहीं आता है, ऐसे भाव लेके कई बार करते हैं। तो उससे बचना है हम सभी को, इसलिए जैसे अभी प्रभु जी ने जैसे बताया कि जाने अनजाने छोटी मोटी गलतियां होती है हम सभी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। शुरुआत में होती है सबसे, जब नए नव दीक्षित होते हैं, नए नए लोग होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे भक्ति में आ जाते हैं तो सब ज्ञान होना शुरू हो जाता है ना। शुरुआत में ज्ञान नहीं रहता है, अबोध है, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन? सिल्की माता जी, आपका क्वेश्चन है क्या? हाँ माता हरे। जी, हरे अच्छा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण क्वेश्चन नहीं माता जी। प्रभु जी, आपने बोला ना ये भी लेवल 2 चलेगा, तो ये मतलब जस्ट 18 है, पूरे हो हाँ जाएंगे हाँ, उसके इसी बाद जस्ट ही शुरू हो जस्ट जाएगा? बात शुरू शुरू हो जाएगी जी माता जी। तो इसी टाइम चलेगा प्रभु जी? जी माता जी, यही रहेगा, यही लिंक रहेगी, सब कुछ यही रहेगा ना। आप ही बढ़ाएंगे ना प्रभु जी? माता जी, जो आदेश मिलेगा मंदिर से कर लेंगे, टेम्पल से जो आदेश मिलेगा। तो प्रभु जी ठीक है। हमारी क्लास के लिए तो ले लेना, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो नहीं नहीं हम माता जी, हमें हमसे मतलब बहुत अभी अच्छे अच्छे अच्छा हैं, लग बहुत रहा है पढ़। बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छा पढ़ाते हैं, हमने तो अभी सीखना शुरू किया है। हरे कृष्ण माता तो हमारी जी। भी भक्ति शुरू की है ना प्रभु जी, तो जल्दी समझ में आएगा, हाई लेवल थोड़ा ऊपर होके जी, चला हम लोग को जाएगा। भी अच्छा लगता है बहुत पाठ आपका। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम। हरि बोल माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू साक्षी प्रभु माता जी। जी पूछ रहे हैं, थैंक यू सिल्की माता जी। साक्षी माता जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी मन बहुत अशांत रहता है, क्लास भी अटेंड कर रही हूँ और बहुत प्रयास कर रही हूँ, ऐसा उनका क्वेश्चन है। मन को मन के स्वामी में लगा दो, है ना। जब तक हम कर्ता बने हैं, हम, मन मेरा शांत क्यों है, हम भगवान से दूर हैं, और हम अपने को कर्ता मान बैठे हैं कि जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। तो जब तक हमारे अंदर मैं है, तब तक हम अशांत हैं। लेकिन सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, है ना। तो अपने मन से पूछो, क्यों अशांत हो भाई, किस कारण अशांत हो, कारण क्या है ना। अनफुलफिल्ड डिजायर क्रिएट सारो, जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो हमें दुख होता है। तो कौन सी ऐसी आवश्यकता है जो आपकी पूर्ति नहीं हो रही है ना। कौन सी डिजायर है आपकी जो आपकी पूरी नहीं हो रही, इसीलिए मन अशांत है। तो मन को शांत करने के लिए आप सिर्फ माला जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जोर जोर से बोल के कान में सुनना है ना। जब आप अपने धीरे धीरे भगवान का नाम सुनती रहेंगी, सब सही हो जाएगा। और जब मन में कोई बात आती है ना, तो फिर पहले कट डिलीट, यही मेडिटेशन है ना। किसी भी चीज को, कोई आपके घर के बाहर नॉक करता आता, आप घर दरवाजे से गेट आउट बोल दो, उसको चला जाएगा। लेकिन उसको बैठा लो कि घर पे आके आओ बैठो, चाय नाश्ता कराया, फिर खाना खिलाया, फिर लेट जाएगा। तो वैसे ही हमारे विचार हैं, है ना। कौन से विचार आपको अशांत करते हैं, है ना। जैसे आपके दिमाग में आते, कट डिलीट नहीं सोचना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जैसे विचार आए भगवान का नाम जपना शुरू कर दो। तो विचार को एंट्री नहीं करने दो, धीरे धीरे विचार आने बंद हो जाएंगे। जब विचार नहीं आएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, है ना। और जो आपके दिमाग में है उनको खाली करो, कट डिलीट, दिमाग हटाओ हटाओ। जैसे मोबाइल में एक्स्ट्रा ओवरलोड हो जाता है तो मोबाइल हैंग करने लगता है, वैसे हमारा ब्रेन भी है ना। तो फालतू कचरा बहुत भरा है, जिनकी जरूरत नहीं वो भी भरा हुआ है। तो आप इसको खाली करो, दिमाग को एकदम खाली रखो। कोई भी आए, कट डिलीट, जरूरत नहीं, कट डिलीट, सब कट डिलीट करती जाओ। बोलो मन से, कट डिलीट, नहीं सुनना नहीं सुनना, है ना। तो एक दिन देखो कि ब्रेन खाली हो जाएगा आपको, और सिर्फ भगवान का नाम रहेगा, है ना। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। प्रभु जी हरे माता बहुत जी सुंदर मुझे कोई, बताया आपने। हरि बोल। बहुत प्रभु सुंदर बताई बात। माता जी मुझे भी कुछ पूछना है। जी हाँ, जी। एक मिनट, उन्होंने और आगे लिखा है कि मैं अपने आप को दोष देती हूँ हर बात के लिए, ऐसा लिखा है उन्होंने। हम्म। तो क्यों दोष साक्षी देती है माता। भाई माता जी आप या तो आप अच्छे से पूछ लीजिए माता जी, हर ऐसा एक है चीज ना, का कारण होता है ना। राइटिंग में। तो जब हाँ, कारण है तो राइटिंग में निवारण है। क्लियर नहीं हो पाता है कई बार। कहीं न कहीं पे या तो आपसे गलतियां हुई हैं जो आप अपने आप को दोषी मानती हैं, है ना। तो जो भी है, लेट गो, जो हुआ जाने न जाने, भगवान से माफी मांग लो, और जिसके प्रति आपको है उसको, उससे भी क्षमा मांग लो। तो सबसे बड़ी चीज है, किसी को क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो, तो मन हल्का हो जाता है ना। तो जो आपने किसी के प्रति रखा के रखा अपने मन में, जो आपको अशांत करता है, उसको माफ कर दो। किसी की बातें आपको लगी हो, किसी ने आपका दिल दुखाया होगा, है ना, कोई आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई होगी, तो इसकी वजह से मन अशांत होता है। तो आप उसको लेट गो कर दो, उसको माफ कर दो, है ना। तो माफ करके, और उससे जिससे आपको लगता है कि मेरी वजह से उसको हमने कुछ अपशब्द कहे, उससे माफी मांगो, आप एकदम शांत हो जाओगे। ठीक है, भगवान के भजन में लग जाओ। हरे कृष्णा। और कुछ?
हाँ, ये कौन बोल रहे थे, कौन पूछना है माता जी? और आप सिल्की माता जी बोल रहे थे क्या? बबीता माता जी, किन्हीं को कोई और पूछना था ना एक? जी हरे माता कृष्ण। जी, मुझे कुछ पूछना है। हाँ, पूछिए माता जी, बबीता जी माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनुपमा माता जी, बताइए मतलब। जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि मैं जब भी, मतलब मेरे घर में जितने भी लोग हैं सबकी मैं सबसे पहले करती हूँ, और भगवान जी को जब भी मैं थोड़ी भी पूजा करने बैठती हूँ तो कोई आवाज दे देता है, कुछ कर देता है, मतलब मन एकदम से लगता ही नहीं है बिल्कुल भी, या थोड़ा बहुत भी लगाते हैं तो नींद आने लगती है। तो समझ नहीं आता, वैसे मैं जो भी काम करती रहती हूँ तो उसमें भगवान का नाम लेती रहती हूँ, लेकिन एक बैठने के बाद मेरा दिमाग यही सोचता रहता है, कोई पिताजी आवाज लगा रहे हैं, ससुर जी आवाज दे रहे हैं, तो ऐसे करके मेरे को बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं होता है पूजा में। तो मुझे क्या करना चाहिए? बस माता जी, अनंत जन्मों के कलमश हैं, है ना, एक दिन में नहीं जी। टूटेंगे। तो आपको अभ्यास करना है, आपको सुबह जल्दी उठना है। नहीं, मतलब मेरा दिनचर्या भी 5 बजे से शुरू हो जाता है, तो और कितना जल्दी, रात के 11 बजे तक रहता है, फिर वही 12 बजे तक सोना होता है। तो हाँ हाँ। इतने टाइम में मैं कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ? और मेरे को तो कोई जब आइडिया आपका नहीं होता 5 बजे कौन से अगर कब शुरू करे। हो जाता है तो घर वालों को शायद 5 बजे से नहीं शुरू होता होगा ना। नहीं, 5 बजे से ही शुरू हो जाता है, फादर इन घर लॉ वाले भी। 5 बजे उठ जाते हैं, फिर हस्बैंड का खाना बनाना, फिर ना, मतलब वही चीज 5 बजे से रात के 11 12 11 बजे तक चलता रहता है। तो जब सबको विदा कर देती हो तब कर लिया करो माता जी फिर। वो घर पर ही रहते हैं, और थोड़ा सा ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे ससुर जी, ना ना मुझे मंदिर जाती हूँ मैं, ना कहीं किसी के घर जाती हूँ, मतलब मैं एकदम घर घर में रहती हूँ तो भगवान का नाम लेती रहती हूँ, सोचती हूँ कि बड़े बूढ़ों की सेवा कर ली तो भगवान का नाम ले लिया। मैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बनाती हूँ तो मतलब ऐसे ही देती रहती हूँ, सबको बांटती रहती हूँ मैं, कोई पैसा नहीं लेती, तो मतलब ऐसे लगता है कि हाँ मैंने कुछ सेवा कर ली। क्योंकि हम्म। मैं एक प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पाती हूँ बिल्कुल भी, 15 मिनट आध घंटे भी बैठ जाऊं तो नहीं बैठ पाती मैं। तो ससुर साहब को भक्ति में लेके आओ ना। उनसे तो हम, मतलब हाँ या ना के अलावा कोई जवाब ही नहीं दे सकते। ट्रेडिशनल। कोई बात नहीं माता जी, भगवान सब चीजें देख रहे हैं, भगवान हर चीज को समझ रहे हैं। आप मतलब जब मुझे तक। दस आप, दस साल हो जाते हैं, माता मैं जी, मंदिर भी नहीं जा पाती। माता जी आप उनको प्रसादम भगवान को भोग लगा के खिलाइए ससुर जी को। लेकिन माता जी आप बहुत कर रहे हैं, एक्चुअली आपको लग रहा है आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतने सब चीजों में ना आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब वो है कि कोई मतलब उसका भी अप्रिसिएशन नहीं है ना, उस तरीके से आध्यात्मिक दृष्टि से कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन तब की यही परिभाषा है माता जी कि आप अपने कंफर्ट लेवल पे नहीं रहते हैं, मतलब आप अपने बहुत सारी चीजों को, मन को मार के, और जो इच्छा होती है उसको दबा के फिर हम भगवान के लिए, तो ये जो आप एक संघर्ष का नाम दे सकते हैं माता जी भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान की को सबसे ज्यादा प्रिय यही है, जो आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना भगवान के को, कैसे मैं करूं कैसे मैं करूं, और उसके कारण जो दिन भर आपके दिमाग में चलता होगा मैं कैसे भगवान की सेवा करूं, कैसे करूं कैसे करूं, तो ये सारी काउंटिंग माता जी ये भगवान की है। तो आप जैसे भागवतम वगैरह में पढ़ेंगे तो ये बहुत सुंदर तरीके से कई भक्तों के साथ में आपको ऐसा हुआ है, ऐसे जानने को मिलेगा माता जी। तो आप ना, मेरे ख्याल से तो आप जो कर रहे हैं ना उसमें उसको कम ना आके, मतलब आप संतुष्टि में रहें कि मतलब भगवान मेरे को इसके बीच में भी वैसी नियत दे के रखा है कि आप उधर बढ़ पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं। आप देखिए ऐसे अभी क्लास कर भी रहे होंगे तो उसके बीच में 100 चीज निपटा भी रहे होंगे माता जी जी, और बिल्कुल, मैं है ना नहीं मैम? बैठ पाती हूँ अरे बिल्कुल, बस मेरा बस वो कंटिन्यू यानी रहता है। बस एक माला तो जप से बस आपका एक, दिक्कत आ रहा होगा कि कहाँ पे बैठ के मैं माला हाँ जप मैं करूं, वो नहीं शांति कर से बस सकती छोड़ दस दें मिनट कोई। के लिए भी। अब हाँ। अब माता जी आप लगे रहिए, आप देखिए आपका कैसे 6 महीना में आप आपको कहीं ना कहीं हम लोग से मिलेंगे और आपका कुछ ना कुछ चेंज नहीं, रहेगा माता जी। मैं कहीं नहीं जाती, मुझे 10 10 साल हो जाते हैं, मैं मंदिर भी नहीं जाती हूँ। मैंने नहीं, जिसे बोला अपने फादर इन लॉ को कि शिव मंदिर में जाके मैं जल का लोटा ही चढ़ा दूं, जैसे सबकी आस्था है कि भाई सिर्फ जल का लोटा चढ़ाए तो घर में परेशानियां खत्म होती हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो उसके लिए भी मना कर दिया कि घर में पूजा करो, और हस्बैंड भी कि भाई बड़ों की सेवा करो तो भगवान की पूजा। मैं भी यही मानती हूँ कि मेरे बड़े खुश हैं बहुत तो समझदार है सब माता जी भगवान भी आप। खुश। बहुत लेकिन समझदार है लेकिन माता हरे जी। कृष्णा। मतलब कोई हरे खुश नहीं कृष्णा। होता हरी किसी बोल भी माता जी। उसमें।
बहुत समझदार हैं और आप बहुत कर रहे हैं, ये हम आजकल लोगों की तरफ आजकल से कहाँ जाने कोई में। सुनता है हाँ। किसी की है। हाँ, नहीं नहीं, आप बहुत हरे समझदार हैं और कृष्णा। इसमें लगे हुए हैं माता जी। आप बस हाँ, कैसे बस न कैसे मेरी तो माला होनी अपनी है आपकी बस। सोच भी भगवान यही खुद रहती स्वयं है कि आएंगे, आप जब माता जी आपके यहाँ परेशान हो, ठीक है, आपको हरे भगवान के पास कृष्णा। जाने की जरूरत नहीं, भगवान खुद आएंगे, ठीक है। हरे माता कृष्णा। प्रभु जी, ये जी माता जी प्रभु ने जी, थोड़ा लिखा हरे हुआ है कृष्ण। साक्षी माता जी का, इनका थोड़ा सा देख लीजिए कि जी कभी जी जी कभी जी। मन काबू में नहीं रहता, सुसाइड तक करने का मन करता है। माफ कीजिए, मैं बोल के नहीं पूछ पाऊंगी इसलिए लिख रही हूँ और क्षमा चाहती हूँ। तो हम्म। प्रभु जी आप माता क्या जी बोले। देखो, पहली चीज क्या है कि जिस चीज को आप बना नहीं सकते उसे बिगाड़ने का वो कोई अधिकार नहीं है। और सुसाइड का तो बहुत ही बुरी यातनाएं मिलती हैं, है ना, जब भागवतम में पढ़ेंगे तो सुसाइड के मतलब कि जो अभी आपको कष्ट मिल रहे हैं और जो जो आपने अपने प्रारब्ध हैं आपके लाइफ के, उनको आपको काटना है ना, चाहे हंस के काटो चाहे रो के काटो। तो आप अगर समझ लें कि जो हम हमारे सामने आ रही हैं परिस्थितियां, वो उन परिस्थितियों का कारण मैं स्वयं हूँ, कोई दूसरा नहीं है, है ना। तो हमें पता नहीं हमने क्या पिछले जन्म में किए हैं, कौन से पाप पुण्य करे हैं, वो सामने आते हैं, लेकिन अभी हमें दुख हो रहा है ना। आज बच्चा अगर आपको पलट के जवाब दे रहा है, बच्चा बहुत तेजी से चिल्ला रहा है, तो कभी उसको बैक उसमें जाओ, आपको लगेगा ये तो मेरी लैंग्वेज बोल रहा है। कि बच्चे वही बोलते हैं जो माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं, माँ चिल्ला रही रख के दहाड़ दहाड़ के बच्चे के ऊपर, फिर बच्चा सुन रहा है ना, फिर बच्चा भी वैसे दहाड़ के जब चिल्लाता है ना, तो माँ बाप को बुरा लगता है, यार देखो कैसे बोलता है, कितना बदतमीज है। और नहीं जानते कि हमारी बदतमीजियां उसके अंदर आई हैं। बच्चा वो है जो हमने बनाया है ना, बच्चे अपने आप से कहीं बन के नहीं आते हैं। तो जो आपने कुछ भी जाने अनजाने में आपने पिछले जन्म में जो भी होंगे वो आपके सामने आ रहे हैं, है ना, वो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार अब इस जीवन से बढ़िया है कि हम चले ही जाएं। हम्म। तो कभी कभी ये होता है, लेकिन उसको आपको सामना करना है। जो भी प्रॉब्लम है भगवान के सामने रो के उनसे भगवान से कहो, है ना, भगवान इनको सद्बुद्धि दो, या भगवान जो भी हमसे गलतियां हुई वो क्षमा करो। तो आप जब भगवान से क्षमा मांग लेंगी, और उस चीज को हमेशा याद रखो, सुसाइड कोई अंत नहीं है। इस जन्म में सुसाइड करोगे, इसके लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और इससे ज्यादा आपको यातना झेलनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए जो भी इस जन्म में कट जाए, जो भी हमारे पाप कट जाए, अच्छी बात है ना। भगवान, एक बार कहानी सुनाई थी ना कि एक पंडित जी थे, उनको बहुत ज्यादा मोशन होने लगे, बहुत ज्यादा कष्ट था, बहुत प्रॉब्लम थे, घर वालों ने उनका साथ छोड़ दिया, तो भगवान स्वयं उनकी पोटी साफ करने, उनको नहलाने धुलाने, उनके बिस्तर लगाने आते थे। तो उन्होंने कहा, भगवान आप स्वयं करते हो तो क्यों हमें इन कष्ट से मुक्ति क्यों नहीं देते हो, आप ठीक क्यों नहीं कर देते हमें। तो भगवान ने कहा, मैं ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन इतनी ही प्रॉब्लम को झेलने के लिए आपको नया जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो आपको ये नहीं कि हम इस जीवन को समाप्त कर देंगे तो हमारे प्रारब्ध खत्म, है ना, उस कुछ नहीं होना है। जैसे भी ब्रह्मा कुमारी वाले सब कहीं कहाँ गए थे, वो किसी को था ना, वो अपने सेल्फ अपने आप को मारने के लिए इंजेक्शन देके उसको सेल्फ मृत्यु, इच्छा मृत्यु, हाँ। इच्छा मृत्यु मतलब यहाँ आप कर तो रहे हो, भले वो कष्ट में है, लेकिन उसका जो कष्ट जितने दिन का है, जो उसका प्रारब्ध उसे झेलना पड़ेगा, उसको नया जन्म लेना पड़ेगा। जो कष्ट बाकी है जितने साल का, उतना फिर उसके लिए एक नया जन्म लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ दोबारा जन्म लेने के लिए नहीं आना है इस दुखालय में, है ना। यहाँ कोई सुखी नहीं है। आज इस दुख से छुटकारा पाने के लिए अगर अपने आप को खत्म भी करोगे, तो इसके लिए फिर से दोबारा जन्म लेके फिर पता नहीं कितना इससे बड़ा दुख मिल जाए, हर्षित राणा, है ना। तो हर्षित राणा, हाँ क्या था, इच्छा मृत्यु के लिए जो है ना। तो कोर्ट ने भी आदेश दिया, तो इससे कुछ नहीं होता है माता जी। तो जो आपने करे हैं वो आपके सामने हैं। आपने सफेद बाल फेंके तो सफेद बाल आएगी, काली फेंकी तो काली बाल आएगी आपके पास पलट के। तो जो भी चीजें हैं हमारा किया हुआ, हमारा ही बोया हुआ है, तो हमें काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। तो आपको कोई दुख दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप सोचो हमने कभी इसको दुख दिया होगा, हमने इसको चार गाली दी, तो आप हमें पलट के दे रहा है, वापस कर रहा है, तो हम फिर इसको चार गाली देंगे, फिर बराबर हो गई, अकाउंट क्लियर नहीं हो रहा है। तो चुपचाप शांति से सुन के जो आपको बुरा लग रहा है अपने भगवान को बता दो, भगवान के सामने आंसू बहा लो, भगवान से कह दो कि इनको सद्बुद्धि दो, और थोड़ा मेरा मन शांत रखो, है ना। तो सब भगवान करेंगे, ठीक करेंगे, है ना। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो आप निरंतर भगवान को भजते रहोगे तो ददामी बुद्धि योगम, तो भगवान बुद्धि देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप शांत रहें, अच्छे से रहें। हरि बोल। हरि हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा।
क्वेश्चंस तो और है पूर्वी माता जी, लेकिन आज ना अब समय हो गया है, एक माला भी बची हुई है, जिनको जिनको करना है कल लेते हैं माता जी आपका क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है ना, बच्चों की भक्ति से रिलेटेड। तो कभी ना कभी कवर कर लेंगे हम लोग उसको। और जिन लोगों को भी एक माला करनी है तो फिर अभी रुक जाए। और सिल्की माता जी आप लेंगे क्या, करवाएंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं करा सकती हूँ। हाँ माता जी, बिल्कुल माता जी, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे तो आप लोग जिनके पास भी माला है वो शुरू कर लेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे ओम हरे कृष्ण नाम लेने, आचार्य यहाँ पदानी पे ताई हाँ, जय श्री कृष्णा।